जय जोहार दोस्तों। तो आज हम चलते हैं, अभी तक हम लोग देख रहे हैं छैहर पुस्तक की कहानियाँ। हमने इसके पहले 3 कहानियाँ देख रखी हैं और ये छैहर पुस्तक के बारे में हमने जाना और इसके लेखक के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जाना है। आइए अब हम देखते हैं कहानियों के बारे में। हमने छैहर कहानी को पढ़ लिया, छैहर कहानी के बारे में हमने जान लिया, बोने के लोर को समझ लिया, हम जियब कैसे कहानी भी पूरी हो चुकी है। अब हम चलेंगे बूबा एगो कहानी कही दे। बूबा का मतलब होता है, बूबा खोटा में बोलते हैं और गांव में जिन्हें बाबा बोला जाता है या दादा बोला जाता है उनके बारे में। तो आइए अब हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम आते हैं कहानी पर। बूबा एगो कहानी कही दे। अगहन कर महीना रहे। इस कहानी के बारे में बतलाया जा रहा है कि ये कहानी जब लिखी गई उस समय अगहन का महीना था। अगहन महीना जो होता है वो कार्तिक महीने के बाद में आता है। धनकटनी शुरू भेल रही और उस समय धनकटनी जो खेतों में धान लगा होता है उसे काटा भी जाता है। खरैन धानक बोझा बीड़ा कराय उराय चढ़ाए चूड़ी के रखायल जा हेलक। और धनकटनी होने के बाद धान का जो बीड़ा होता है उसको रखा जाता है, बोझा बीड़ा उसको ऊपर चढ़ा करके रख दिया जाता है। एके आसे पासे 4 गो छौओ किसाने खरई सटल रहे हेलहीन बनवे हेलथिन और वहाँ रखा हुआ था। और उसके आसपास में ही 2-4 बच्चे और कुछ किसान थे जो कि वहाँ रखने के लिए और बना रहे थे। शोभे खरीन कुंभा कुरिया रहे हेलिन धाने कराय कोई ना ले जाओ ताकर खातिर ओगरे ले। और वहाँ जो है कुछ किसान और उनके बच्चे वहाँ पे रहते थे, रात में भी पहरेदारी के, ताकि कोई कुछ वहाँ से चोरी करके ना ले जाए, कोई उठाकर न ले जाए। बेरा डूबली मच्छरधार हेलही जते झाने के जहाँ जहाँ कुंबा कुरिया रहतलेन ओगरे जोगरे ले कोई नी कोई पहुँची जा हेलत। और बेड़ा डूबने के बाद मच्छरदार हेल ही जाते, वहाँ पे कोई ना कोई आए, जहाँ जहाँ पे कुंबा कुड़िया रखा हुआ रहता था वहाँ पे लोग पहुँच ही जाते थे, मच्छरों की तरह धीरे घूमते फिरते हुए। आजो साइंज हेते खरीन गोठेक बोर छोट ओगरा पहुँची गेल रहत। और आज के शाम भी, मतलब जिस दिन की कहानी है उस शाम को भी बड़े छोटे लोग वहाँ पहुँच गए। कोई कोई तो सांझे खाए पी के और तला, और कोई कोई तो शाम में ही खाना पीना खा के आते थे। कईगो खरई ओगरा खाए पी के पाछो अवतला तखन तईक सियान सामर्थ बेटा नाती पोता बेसी पोता रहतला। और जो पहले खा करके आते थे वो लोग तब चले जाते थे। कुछ लोग पहले खा के आते थे और कुछ लोग बाद में खा करके आते थे। बड़े लोग जो बाद में खा के आते थे और तब तक जो है, और उनके आने के पहले तक जो बड़े अच्छे सयान जो सबके बेटा होते थे, नाती पोता, ज़्यादा के पोता होते थे, वो लोग वहाँ रहते थे। कोई कोई
कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन ले ले अवतला। और कोई बच्चे जो होते हैं वो अपने पढ़ने के लिए किताब कॉपी और लालटेन लेकर के आते थे। पढ़वैया कमे रहतला बेसी रहतला हर जोतवा कमिया धांगर तरी। वहाँ पे पढ़ाई लिखा करने वाले बहुत कम आया करते थे, ज़्यादा करके वहाँ पे काम करने वाले हल चलाने वाले लोग ही आया करते थे। गंगाराम बूढ़ा कर खड़े हुए रहे। और जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं गंगाराम, वो जो हैं वो बूढ़े थे और वो जो है वहीं पे रहते थे, खरियान में ही रहते थे। तो इसके मुख्य पात्र अगर पूछे जाएं तो वो होंगे गंगाराम। खरी में दिन रात रहतल घूरी बहराए के। वो दिन रात खरियान में ही रहते थे। खरैन में दिने ओकर बहू पुतहु कलवा पहुँचाए देतलथिन और बेरिया ओकर बेटा। और दिन में जो है उनकी जो बहू थी वो खाना पहुँचाती थी। कलवा कहते हैं दिन के खाना को, और रात का खाना जो है उनका बेटा पहुँचाता था। बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे, और जो गंगाराम जो थे वो बहुत हंसमुख थे। तो इनके चरित्र के बारे में अगर पूछे कि गंगाराम किस प्रकार के व्यक्ति थे तो वो बड़े ही हंसमुख थे। बड़ी प्यार से छोट बोड़ सब संगे बतियातलक। प्रेम बर्ताव ओकर गुण रहे। खेती चरलहु कोनो नोकसान हेलहु कधियो जरूब सुरूब यानी कि उरब सुरब ककरो गारी नी देतलैन। और वो जो थे सबसे बड़े हो या छोटे हो किसी से भी वो दुर्व्यवहार नहीं करते, सबसे बहुत ही प्यार से रहते थे, प्यार से बातें करते थे। और यही उनका बहुत बड़ा गुण था। यहाँ तक कि कोई उनकी खेती में, जो खेत में धान वगैरह होता है, उसमें किसी का अगर जानवर घुस के खा भी जाता था तो कुछ नुकसान भी करता था तो वो किसी को बोलने तक नहीं जाते थे। ओकर स्वभाव यानी कि स्वभाव से बड़ छोट ओकर इज्जत देहलथी। बड़ी माने यानी सम्मान हलथी। उनके इसी स्वभाव के कारण जो उनके बड़े छोटे सभी उनको बहुत ही इज्जत देते थे, मान सम्मान देते थे। नातियों पोता यानी टोला पारा के जो मोहल्ले के जो नाती पोता होते थे ओकरा कहियो नी चिढ़ावे हलथी। और जो नाती पोता लोग भी होते थे जो कि गांव के मोहल्ले के होते थे उन्हें भी वो कभी नहीं चिढ़ाते थे। नातियों पोता से वो मजाक करतलैन तो प्रेम से कोनो सीख दे के। और अगर नाती पोता से अगर वो कभी मजाक भी करते थे तो भी बहुत ही प्रेम भाव से करते थे और कुछ ना कुछ सीख जरूर देते थे। बूढ़ा गंगाराम रामेक खरैन सब छुआ जुमला। और अब जो है बूढ़े जो हैं गंगाराम जिनको बाबा कहा गया है, इसमें बुबा दिया हुआ है बुबा। अब उनके खरियान में सभी बच्चे लोग जमा हो गए। छुआ आए गंगाराम से कहानी सुने हेले जुटे रहत।
और जो बच्चे होते हैं वो आज जो है गंगाराम से कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। छहुआ कही उठला, बुबा आज एगो कहानी सुनाई देहो। और बच्चे बोलते हैं कि बाबा आज एक कहानी सुना दीजिए। छोड़ा छोड़ी कहानी कहले अकबकाए हेले हम एको गो कहे नहीं पारबो। राजो रजवाड़ा कर कहानी हम नहीं जानी। कहबाए तो कही देहियन एगो कहानी ई गांव घर कैसे डूबल। और गंगाराम बोलते हैं कि लड़का लड़की की कहानी हम बोल नहीं पाएंगे और राजा रजवाड़ा के बारे में हम कुछ जानते नहीं। तुम लोग जब बोल रहे हो तो ठीक है, मैं कहानी सुना देता हूँ कि इस गांव के घर जो है वो कैसे डूबे। कहाँ डूबल है बुबा, एगो छुआ पूछला। एक बच्चा पूछता है कि कहाँ डूबा है गांव घर। तब गंगाराम बोलते हैं तोहिन डूबल नी देखा हक, मगर हम तो देखे लागल ही है। गंगाराम तुम लोग नहीं देखे हो, गंगाराम कहला कि तुम लोग तो नहीं देखे हो मगर मैंने देखा है इस गांव घर को डूबते हुए। हमिन कुछो नी बूझे पारलियो बुबा, दोसर छुआ कहला। हमिन के बेस लेखे समझाए के कही देबे तबे नी। और तब जो है एक बच्चा दूसरा बच्चा बोलता है कि हम लोग तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं दादा, आप हम लोग को अच्छा से समझा दीजिएगा तभी तो। कहानियाँ कही देले आपने बुझभाग, डूबल और उगल। गंगाराम बोले लागल। और तब जो है गंगाराम बोलने लगते हैं कि कहानी को सुनोगे तब तो समझोगे कि कैसे डूबा कैसे उगा, किसको डूबना कहते हैं किसको उगना कहते हैं। बैठा एक धैर्य ले और सुना। सब कोई एक साथ अच्छे से बैठ जाओ और शांत से सुनो। जितना सुनवाए ओकर ले बेसी गढ़वाए। और वो जितना सुनाते थे जितना सुनाए ओकर से बेसी गढ़वाए, जितना सुनाते उससे ज़्यादा वो गढ़ते थे। गंगाराम कहानी कहेले शुरू करल। अब जो है गंगाराम कहानी पढ़ने का कहानी बोलने का शुरू करते हैं। ढेर दिन आगू की बात लागई कि बहुत दिन पहले का बात है। अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हेलई। उस समय यहाँ पे भी अंग्रेज का राज चलता था। हियाक माने गोटे भारत छोट बोड़ राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार कर अधीने रहे हेलत। कि यहाँ का मतलब कि पूरे भारत में छोटे बड़े राजा रजवाड़ा सब जो है अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थे। राजा रजवाड़ा अंग्रेज आदमी से ले हलथी जकर राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन। और जो राजा लोग थे वो अंग्रेज सरकार को अपना सामान देते थे। राजा रजवाड़ा माल ओकर क्षेत्रेक रखवैया आदमी से ले हलथिन, जकरा कहल जा हले रैयत। राजा रजवाड़ा लोग को जो है अपना माल उसे देना पड़ता था, अपना सामान उसे देना पड़ता था जो कि वहाँ का रखवाला करता था। उसे रैयत कहा जाता था। जिसे अभी टैक्स बोला जाता है। हम लोग टैक्स पे करते हैं हर चीज़ के लिए। अगर हमारा घर है या कहीं हम लोग रोड पे चलते हैं तो हर जगह टैक्स पे करना पड़ता है, तो वही रैयत हुआ। रैयत तीन ले माल यानी कि माल गुजारी वसूल करेले गाँवे गाँवे जमींदार राखल जा हले।
और जो रैयत होता था टैक्स उसको वसूल करने के लिए, मालगुजारी वसूल करने के लिए हर गांव में ज़मींदार को रखा जाता था। गांव एक जमींदार बूझा, गांव एक जमीन बोन झाड़ परती उड़ती टेंगरी पत्थल सब कर मालिक ओखिने रहे हलत। और गांव का जो जमींदार होता था उसे गांव का जमींदार समझिए कि वो गांव के ज़मीन जंगल झाड़ी जो पड़ती ज़मीन होता था पत्थर ये सब का एकमात्र मालिक वही हुआ करता था। एखिन कर खूबे मनमानी चले हेलैन और उन लोग का मनमानी बहुत चलता था। एकर आगू का हेलै बुबा, एगो छौआ कही उठल और उसके बाद एक बच्चा जो है उसमें से बीच मुड़ के बोलता है, इसके आगे क्या हुआ बाबा? गंगाराम हंसल आर बोलल, कोई सुतलाए का हो? और वो हंसते हुए बोलते हैं कि कोई सो रहा है क्या जी? यदि कोई सुतलाए तो हम कहानी कहेले छोड़ देबो। अगर कोई सो जाता है तो फिर मैं कहानी नहीं बोलूँगा और मैं छोड़ दूँगा। दोसर छौआ कही उठला, नहीं आज हमीन केहू नेखिए सुतल, तो कहले चला हमीन सुने लागल हियो। और उसके बाद फिर से एक दूसरा बच्चा उठता है और वो बोलता है कि नहीं आज हम लोग में से कोई नहीं सो रहा है, कोई नहीं सोएगा, आप कहानी बोलते चलिए, हम सुनते रहेंगे। हाँ तो कहे हेलियन, छोट जमींदारे के मनमानी चले हलन। जमींदार रहत राजा के माल गुजारी रसीद काटे हेलत। बड़ी ठाठ बाट रहन, बिना सर शिकार बिन मछली के तो कहियो खाने नी खियाए हले। और वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, अब हम बोलते हैं। जो छोटे जो ज़मींदार होते थे उनका बहुत मनमानी चलता था और ज़मींदार जो राजा को मालगुजारी का रसीद देते थे और उनका तो बहुत ही ठाठ रहता था। बिना सर शिकार मतलब बिना मांस मछली के उनका किसी दिन खाना नहीं होता था। सर शिकार मछली हेले तानी ओहोटा पाचकी के जोगाड़ हइये जाता लई। और जो सर शिकार जो मछली हुआ करता था उसके लिए भी वो लोग जुगाड़ लगाते थे, वो लोग अपने पैसों से नहीं खाते थे। जुगाड़ियों को कमी ना रहे हलथिन और जो उन लोग जुगाड़ करते थे उसका भी कोई कमी नहीं रहता था। जैसे कि मान लीजिए कोई ज़मींदार हो गया या कहीं का, मतलब कि अभी का मतलब जो कहते हैं ना कि वो दादा बना हुआ है, दादागिरी करता है, अपने आदमी रखता है, चमचा रखता है, ठीक उसी टाइप से जो है ये जुगाड़ू राम उन लोग के रहते थे। गोड़ाई चौकीदारी जोगाड़े में रहे हलथी और उन लोग जो है उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे और लगे रहते थे कि कब हमको ये जुगाड़ करने की बोले, हम जुगाड़ के लाएं, उसके साथ हम भी खाएं। गोड़ाई जमींदारे कोनो कामे हाक पारी देतलई, रैयत के पहुँचाना रहे। और जो गोड़ात में जो नीचे का जो जिम्मेदार रहता था वो कुछ ना कुछ काम उन लोग को देता रहता था, जैसे कि रैयत का मतलब टैक्स का रिसीप्ट पहुंचाना, ये सब काम जे रैयत ने पहुंचालत बिहाने ओकर
दुरातर चौकीदार, हाजरी फलना जमींदार हकवे ले हऊ, कईल ओकर कामे काहे नी गेल रही, जाएक हुए जवाब देभी, हमार जे हुकुम रहे सुनाए दिलियो। और जो चौकीदार रहते थे उनको भेजो, मतलब कि मालगुजारी नहीं रहता था उसके पास। अगले दिन चौकीदार पहुंच जाता था और जा कर के उसे बुला करके और बोलता था कि तुम सरकार, तुम ज़मींदार को रैयत यानी कि टैक्स क्यों नहीं दिया, तुमको बुलाए हैं, हमको जो काम दिए थे अपना काम करके अब हम जा रहे हैं, तुम अपना काम करो, मेरा काम था सुनाना, हम सुना दिए। बिहाने तो वो रैयत के हुआ पहुँचाना रहे और सुबह तो कोई भी नहीं पहुंचा सकता था, नहीं पहुँचेला पिटाई कोटाई तो हेके रहे। सूद में बाकी काम तो ओकरा पूरा करे हेतले। और सुबह तो कोई पहुंचा नहीं पाता था, अगर लेट होने के बाद जो वहाँ पहुंचाता था उसे पीटा भी जाता था और घूस में सूद के तौर पे उसे पूरा काम करना पड़ता था। गंगाराम फिर सुस्ताए लागल, सांस लेल सानी के एक फाँक खैला और उसके बाद जो है गंगाराम थोड़ा सुस्ताने लगते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं और खैनी लेकर के मल के खाने लगते हैं। खैना पहला थूक थूकी के फिर बोले लागला और खैनी मिलने के बाद पहले उसके बाद एक बार थूकने के बाद फिर से वो बोलने लगे, फिर से बोलने लगते हैं। भदुआ गढ़ा, ढेपचूर टाँड़, बाघलता सियारडी कर जमींदार रहत, दीनानाथ भंडारी। यहाँ पे इन्होंने कुछ जगहों को मेंशन किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। भदुआ गढ़ा, ढेपचूर टाँड़ और उसके बाद बाघलता सियारडी, ये सब के ज़मींदार थे तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था दीनानाथ भंडारी और सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर में जगहों के नाम दिए हुए हैं और ठीक उसके नीचे लाइन में यहाँ पे वहाँ के ज़मींदारों के नाम दिए गए हैं। एकिन आस पास 21 गाँव कर माल बांधे हेला, रसीद काटे हेला और राजाक जमीन वकास्त जिरात गैर मजूरुआ और जमीन कर बंदोबस्तियों कर करे हेला। और ये सब जो थे आसपास के 21 गांव, तो यहाँ पूछ सकते हो तो कितने गांव के थे, तो 21 गांव के जो थे माल को बंधवाते थे, रसीद काट कर देते थे राजा को। और बकास्त जो मतलब कि राजा का अपना ज़मीन होता था उसको बकास्त बोला जाता है। गैर मजरूआ जिसे आजकल जंगल प्लॉट वगैरह बुलाता है, गैर मजरूआ से कोई मालिक नहीं होता है और ये सब का बंदोबस्त भी वो लोग कर देते थे। दबदबा रहीन सेले आपन काम तो रैयत से करवाबे करे हलथी, होखिन के ई जमीन के रैयती दरैती बंदोबस्ती करे में खुशनामा
पाउबे करे हलथिन, जबरदस्तियों ले हलथिन। और जब ये लोग जब ज़मींदार थे, रैयती थे, ज़मींदार थे, सेठ महाजन थे, तो इनका तो दबदबा तो रहता ही था। और ये सब काम करने से इन लोगों को राजा की तरफ से खुशनामा तो मिलता ही था, और अगर नहीं मिलता था इन लोग ज़बरदस्ती भी मांग लिया करते थे। ओखिन से जे खुशनामा अपने माने नी दिए हलथिन, बंदोबस्ती रकम पीसो लागवे करे हेलैन। जी हुजूरी गोड़ई तो चौकीदार के खियावे पियावे पड़े हले। और उन लोग को जब कोई अगर अपनी खुशी से नहीं देते थे कोई राजा, तो ये लोग जो हैं, जो रकम होता था उससे कुछ ये लोग रख लेते थे और बतला देते थे कि चौकीदार ये सब जो आता है, जो यहाँ पहुँचाता है, ये सब का खर्चा हम लोग रखे हैं। गंगाराम फिर सोचताए लागल। ओ सुस्ताए लागल माने सोचे लागल, कहनी के छउआ सुने हत कि नी, तो बेकार ऊ बोलतई रहत सेले ऊ छउआ सोबे पूछला, सुतलाए कि जागले है। और गंगाराम जो है फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं और थोड़ा आराम करते, फिर वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा लोग सो गया और हम झूठ मूठ का बोल रहे हैं, तो एक बार पता कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं कि सभी बच्चे जागे हुए या कुछ सो गए, वरना हम बेकार में क्यों बोलेंगे। और फिर गंगाराम पूछते हैं कि सब बच्चे लोग सो गए या जगे हुए हैं। जवाब मिल रहे, सब जागले ही बुबा, तो अंग्रेज जमाना का हमिन गांव घरक खिस्सा कहानी जाने ले जागले ही। तब बच्चे जवाब देते हैं, सब कोई हम लोग कोई नहीं सोए हैं बाबा दादा। आपके अंग्रेज ज़माना की कहानी जो घर गांव का है, वो उस खिस्सा मतलब भी कहानी होता है, कहानी का मतलब भी कहानी होता है। कहानी जानने के लिए हम लोग सब जागे हुए हैं। हमिनो कहियो आपन छउआ पुता के कहीं सुनविन, कैसे कैसे देश दुनिया कर रहन सहन हाव भाव बदलल जाए लागल है। कि अभी आपसे सुनेंगे तभी तो हम लोग भी अपने बच्चों को सुनाएंगे कि किस तरह से देश दुनिया में बदलाव आया है और किस तरह से देश दुनिया बदल रहा है। गंगाराम फिर कहे लागल, गलत ढंग कर कमाए, गलत ढंग कर पैसा से ई जमींदार खाए पिए के मौज मस्ती में बेसी समय बितावे लागल। और फिर वो बोलते हैं कि गलत ढंग से पैसा जमींदार लोग कमाने लगा और अपना खाना पीना मौज मस्ती करने लगा और ज़्यादा समय यही समय बिताने लगा। पराए रोज राजा मांस मछली होवे के चाहिए, रोज रोज मांस मछली होवे के चाहिए। पराया मतलब तो प्राया, मतलब कि प्राय ज़्यादा करके डेली मांस मछली उनके खाने के लिए होना चाहिए। मांस मछली संग मौत दारू नी भेले तो खाना खियावे नी करे लगलैन। और अगर मांस मछली है तो उसके साथ में अगर दारू नहीं है तब तो फिर खाना ही इन लोगों को नहीं खाया जाता था। मोद मांस काम नाश कर फेरई ओखिन पड़ी गेला। और फिर वो लोग मांस मछली खाना पीना में, काम नशा में और ये सब में वो लोग फिर से वो लोग जो है पड़ गए। अर्जन घटे लागल, खर्च बढ़े लागल। और जब वो लोग इसमें ही ज़्यादा टाइम देने लगे तो इनका आमदनी घटने लगा और खर्चा जो है कि बढ़ने लगा। जमींदारे के फुटानी कम नी हेलैन, आदित तो बेड़ा रहलैन और
छुआए पोता बढ़ी जाए लगलथिन। और इन जमींदारों का फुटानी नखरा तो कम नहीं था और धीरे धीरे इन लोगों के बच्चे भी बड़े होने लगे। जमींदारे के बेटा बिहा, जमींदारे की बेटी के बिहा शान शौकत कम नहीं है चाहिए। और जब इनके बच्चों की शादी होने लगी, जमींदार का बेटा हो, जमींदार की बेटी हो, तो उनकी शादी में किसी तरह शान शौकत कम नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग खर्चे करते थे। तीन आमदनी तेरा खर्चा, अपन जमीनों जायदाद ये ठीन बेचे लागल। वो जो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक उसे 3 का अगर आमदनी होता था तो ये लोग 13 खर्चा करते थे। यहाँ तक कि अपने शान शौकत को बढ़ाए रखने के लिए अपने ज़मीन जायदाद को जो है रैयत के पास, ये जो बड़े ज़मींदार सब उसके पास बेचने लगे थे। रैयत नी लिए पारले चतु जमींदारे थोड़ कुछ दई के काम चलाए देलथिन आर आपन नामे ओखिन कर खेत बाड़ी लिखाए लिए लागलथिन। और जो ज़मींदार थे वो तो बहुत ही चतुर थे और वो लोग क्या करते थे कि थोड़ा मोड़ा कुछ पैसा दे के इन लोगों का काम चला लेते थे और बाकी उनका जो ज़मीन जायदाद होता है उसे अपने नाम पे लिखवा लेते थे। बेटाइन 10 बरछे राजा जमींदार ले रंग फकीर है गेला। और 10-5 साल में ही जो बेटा लोग है जमींदार लोग के, वो लोग जो है जो कहते हैं फकीर हो गए। वो लोग का जो भी ज़मीन जायदाद था, उन लोग की जो भी संपत्ति थी वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। दीनानाथ भंडारी कर 6 गांव तो डूबल, ओकर आपन रैयतन जमीनों दोसर जमींदारे के हाथे पड़ी गए। और जो दीनानाथ भंडारी थे वो अपने 6 गांव को तो डुबा ही दिए और साथ में अपने ज़मीन को भी दूसरे ज़मींदार के हाथों वो बेच दिए। डुबा दिए मतलब कि उसे भी बेच दिए। सहजदेव चौधरी तो मोद मताल भई गेलक। और जो सहजदेव चौधरी जो थे, मोद मताल मतलब जो दारू पीने वाले होते हैं वो हो गए। फागू मांझी और तीर्था मुंडा कर हाल सहजदेव चौधरी कर हाल ले बेहाल है गेले। और जो फागू मांझी और तीर्था मुंडा जो थे उनका हाल जो है सहजदेव चौधरी से भी ज़्यादा बेहाल हो गया। सेहे पहर जमींदारियों ख़त्म है गेल और इसीलिए जो है जमींदारी भी ख़त्म हो गया। गंगाराम फेर खैनी बनाए के खाइल, पहले थूक फेंकल आर लगस्ते बोले लागल। और फिर से जो है गंगाराम रुकते हैं और खैनी बना के खाते हैं और फिर उसी तरह से पहला थूकते हैं और फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। दीनानाथ भंडारी कर 6 पुता तो गांव घर छोड़ी के शहर चली गेला। तनी पढ़ल लिखल रहत, ऊंच कुलेक बामन परिवारिक रहत, अवस्था बूझी के नौकरी चाकरी करे लगला। और जो दीनानाथ भंडारी थे उनके बच्चे जो थे वो अपने गांव घर को छोड़ करके शहर, मतलब होता है शहर, वो शहर चले गए। और वहाँ पे वो थोड़े पढ़े लिखे थे और ऊंचे कुल के थे। बामन परिवार मतलब वो लोग बामन परिवार के थे। और अवस्था को समझकर कि उनकी अवस्था अब नहीं रही घर में बैठकर या ज़मीन बेचकर खाने पीने की, तो वो लोग नौकरी करने लगे। सहजदेव चौधरी कर 6 पुता खेत बाड़ी जुटी गेला। और जो सहजदेव चौधरी थे उनके बच्चे जो थे, उनके बेटे जो थे वो खेती बाड़ी करने लगे। रहला फागू मांझी और तीर्था मुंडा अजगर सांप लेखे घोलटल पोलटा।
और बाकी बचे फागू मांझी और तीर्था मुंडा, वो जो है अजगर सांप की तरह इधर उधर उलटते पलटते रह गए। जमींदारी खत्म हेलैन मगुर जमींदारीक छाप नी मेटाइल डोरा पोड़ गेलक और ओकर एंठनी यानी कि मेटाइल रुक नी गेलक, रस्सी जल गई, उसकी ऐंठन नहीं गई। और यही है कि उन लोग का ज़मींदारी तो चला गया पर उनकी जो है वो लोग जो है उसके बाद भी झुकने को तैयार नहीं थे। इसी को कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। का भाई सच है गेलक, और ये कहावत जो है बिल्कुल सच हो गया। मांझी और मुंडा दुयो दीनानाथ भंडारी कर खेतक माटी काटतला, और जो ये मांझी और मुंडा हैं जो कि ऊपर में इनका नाम दिया हुआ है, फागू मांझी और तीर्था मुंडा, ये दोनों जो है वो दोनों जो हैं दीनानाथ भंडारी के यहाँ जाके उनके खेतों में माटी काटने का काम करने लगे। 2 दिन खटला 2 दिन मोद दारू पी के घोलटल रहत। अगर वो 2 दिन काम करते थे 2 दिन फिर वो 2 दिन दारू ये सब पी के कहीं सोए रहते थे। ओखिन कर छुआ पूता ओइसने माइट कटवे भेलथिन, और जिस तरह से वो लोग माटी काट के अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह माटी काट कर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गंगाराम फिर खैनी थूकल, जोर से सांस लेल तनी थिरायले, और गंगाराम जो हैं जो दादा हैं वो खैनी को थूकते हैं और फिर एक बार जोर से सांस लेते हैं और थोड़ा रुकते हैं। कहानियाँ सिराए गेलऊ का बूबा, एगो छुआ पूछला। उसका एक बच्चा उसमें से पूछता है दादाजी कहानी ख़त्म हो गया का? तब गंगाराम बोलते हैं नाही हो एखन नेखै सिराइल, एखन मजा ओला भाग तो बाकिये है। तब जो गंगाराम बोलते हैं कि नहीं नहीं जी, अभी तो कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो जिसमें मज़ा आएगा वो भाग तो अभी बाकी ही है। एखन तो दिन देखला कैसे गांव डूबला, कैसे गांव डूबल, अब तोहिन के बतैबो कैसे घर डूबल। अभी तो तुम लोगों ने सुना कि किस तरह से गांव डूबा, नहीं किस तरह से गांव बर्बाद हुआ, अब तुम लोग देखो किस तरह से घर बर्बाद होगा, किस तरह घर बर्बाद हुआ है। अब तोहिन के बतैबो कैसन घर डूबल। तखन मोद दारूक एते चलन नहीं रहे, और उस समय जो है दारू मोद का इतना चलन नहीं था। कोयो आदमी बराबर दारू मोद पीतला, और उस टाइम जो है कभी कभी कुछ लोग ही जो कि होते हैं जो कि बराबर दारू पीते थे। परबे मोद दारू चुअतला नी तो दारू कहूँ ले अनौतला, सोहराय आर करम पर भी। और ऐसे तो बहुत कम होते थे जो कि हमेशा पीते थे, और कुछ होते थे जो कि रेगुलर पीते थे। और ज़्यादातर पर्व त्योहारों में ही दारू मोद चुआया जाता था या कहीं से लाया था, जैसे कि सोहराय हो गया या करम पर्व हो गया, जिसे कर्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कहानी में 2 त्योहारों के भी नाम आए हैं, वो है सोहराय और करम पर्व। दारू 1-2 दिन चलतैन, और वो दारू जो था वो 1-2 दिन तक चलता था। आवे लेखे टोले टोले दारू को दुकान नहीं रहे, और अभी के तरह जो है हर मोहल्ले मोहल्ले में दारू का दुकान नहीं हुआ करता था। घरे घरे दारू चुआवहो नहीं जाने हेला, और हर घर के लोग दारू चुआना भी नहीं जानते थे। छोटे
छाटे बेढ़े मुंडा मांझी आर कहूँ कहूँ तेली घरे मौत चुअतला। और जो छोटे मोटे जो मुंडा मांझी लोग होते थे वो लोग, और फिर वो लोग ही, और कुछ तेली जो होते थे वो लोग ही सिर्फ दारू चुआना, दारू बनाना जानते थे। आओ तो देरवा हन एक दूगो बड़कइन घर छोड़ी के नी तो गाँवे घरा घरा महुआ दारू चुआबे लागल, हड़िया रखे लागल। और अब तो है कि हर घर के लोग जो है वहाँ दारू चुआने लगे, दारू बनाने लगे, हड़िया दारू रखने लगे। अब तो कम उम्रों के छउआ के देखइन दारू दुकान ढुकल आर दारू पी के एकर ओकर संगे झगड़ा कर। अब तो देखते हैं जो कि कम उम्र के बच्चे होते हैं वो भी दारू पीते हैं और इधर उधर झगड़ा करते फिरते हैं। घर कैसे डूबलई तो बुबा एगो छउआ पूछले। फिर जो है एक बच्चा पूछता है कि घर कैसे डूबा बाबा? घर कैसे नहीं डूबलई, काम ना धाम, आदमी के कोनो राजदा नहीं। तब बाबा कहते हैं, गंगाराम कहते हैं कि घर कैसे नहीं डूबा? ना किसी के पास कुछ काम था, ना ही रोजी रोटी का कोई ठिकाना था, आमदनी का कोई रास्ता नहीं था। दारू पियले सीखले, ताश खेले बैठले, काम ना धाम यानी कि उद्यम करेले, खाएले बेसे बेसे खोजवे। और घर कैसे नहीं डूबा? दारू पीने के लिए सीख गया, डेली दारू पीना है, ताश खेलना है और कुछ काम करना नहीं है और खाना अच्छा अच्छा ही चाहिए, तो वो कहाँ से हो पाएगा? दारू और ताश खातिर जखन पैसा नहीं जुटौलो, घरे बाहर चोरी करे लागबे। ईटा घर डूबल नी भेलई तो का भलई, छउआ के गंगाराम समझौला। और वो कहते हैं कि दारू पीने के लिए और ताश खेलने के लिए जब पैसा नहीं जुट पाता था तो वो लोग इधर उधर चोरी भी करने लगते थे। तो ये घर का डूबना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? गंगाराम बच्चे को समझाते हैं। अच्छा बुबा, ये तो बताब गंगला आजा धनिया काका, रमू आदा एखिनो तो खूबे दारू पियो है कि। अच्छा बाबा ये बताइए कि गंगा आजा काका ये सब जो है रिश्तों का नाम है। काका मीन्स चाचा होता है, आजा मीन्स भैया होता है कि ये लोग तो, और रमू आदा ये लोग तो अभी भी दारू पीते हैं। कहियो कहियो खूबे मातल रहत, बड़का बड़का डींग हाके लागत, जकर तकर से झगड़ा करे लागत। गोटा टोला मुहल्ला और गोटे गांव तैक गोहराइन सुनाय है। एगो सियनगर छउआ पूछे लगा। तब जो है गंगाराम से एक अच्छा सियाना बड़ा लड़का पूछता है अपने कुछ रिश्तेदारों का नाम लेकर के गांव के, कि वो लोग तो अभी भी पूरा दारू मत पीते हैं और कभी कभी तो इतना वो लोग पी लेते हैं, इतने वो लोग नशे में होते हैं कि बहुत बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं और लोगों से झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी आवाज़ दूर गांव तक, पूरे गांव तक सुनाई देती है। बीचे में ओकर बात काटी के गंगाराम कहे लागल, गांव घर डूबले ओला टोला मोहल्ला शिकायत करबे ओला, ऐसने दारूवाहा हेवथल।
और गंगाराम जो है उस बच्चे को बीच में ही टोक देते हैं, उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं कि गांव घर डुबाने वाला जो होता है, टोला मोहल्ला शिकायत करवाने वाला जो होता है वो दारू पीने वाला ही होता है। जे अपन बाप दादा के कुछो तो नहीं करे पार लो, बाप दादा के नाम लेके ओकरो बदनाम करे हकदा तो। और जो बोलता है कि जो अपने बाप दादा के लिए कुछ नहीं कर सकता है वो दूसरों के बाप दादा का भी नाम लेकर के उनको भी गालियाँ देता है। हम फलना खानदान के लागी, हमार दादा आजा ऐसन रहत, ऊ फलना आज जमींदार रहे, ऊ फलना आजा डॉक्टर रहे, ऊ फलना आजा प्रिंसिपल लागे, ऊ फलना काका इंजीनियर लागे, ऊ फलना दादा दरोगा लागे। और वो जो बड़े बड़े डिंगो बतलाते कि जो बड़े बड़े डिंग हाँकता है कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे चाचा ऐसे थे, मेरे भैया ऐसे थे, मेरे काका ज़मींदार थे तो वो डॉक्टर थे तो वो इंजीनियर थे, ऐसा करके वो लोग डिंग हाँकने लगते हैं। तनी देरी चुप रहल पाछू फिर गंगाराम बोले लगा। उसके बाद थोड़ा देर गंगाराम चुप हो जाते हैं, उसके बाद फिर से बोलने लगते हैं। बिन पियल आगू ना तो तोर धनिया काका, ना रामुआ दादा कर बोली बढ़ते, ना पूर्णा नावा डूबल उगल इतिहास बोले पारत। कि बिना दारू पीने के तो तुम्हारे ना तो धनिया काका और ना ही रामू दादा कुछ बोल सकते, बिना पिए तो उनके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकलती है। तखन तो इतना सीधा और इतना ज्ञानी बनी जाहत जैसन ओखिन कोनो जानबे नहीं करहत। जब वो पिए हुए नहीं रहते तब तो वो ऐसे अज्ञानी बन जाते, इतना सीधा बन जाते हैं जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं हैं। ऐसन दारू पिया बड़ी खतरनाक हेवे हत। तुरंते में एक ही नाना रकम उठका पुराण करबथुन, तुरते झगड़ो कर लेथुन और फिर तुरते गोड़े गिरी के माफ़ी मांगे लगथुन। बोलते हैं कि ऐसे दारू पीने वाले तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये तुरंत में ही अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे बात को बोलने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं और फिर तुरंत में ही पैर में गिर के माफ़ी मांगने लगते हैं। नासा फाटल पाछू पूछले कबथुन, नहीं आज हम नहीं काका, हमें ऐसन नेखियो बोले, हमें ऐसन नेखी कहले। और जब उनका नशा जब हट जाता है तब उनसे इस बारे में पूछो तो वो तो सीधे नकार देते हैं कि नहीं चाचा, हम ऐसा नहीं बोले हैं, हम ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। एकनिनो कमाहत खाहत, पैसा हाथे लागले पिए खाए में 3 के 13 खर्चा। और अभी भी वो कमाते हैं, खाते हैं और थोड़ा पैसा मिलने पे वो फिर वही करते हैं, कमाते हैं 3 और खर्चा करते हैं 13। घाटले घटी, और जो कि घर से ही घाटा लगता है। घर में महीना अवलथुन, छुआ के फीस दिए हऊ, पैंचा उधार करे पड़तलैन, ओहे पैंचा उधरा करोहियो, मिलते नी तो डूबे करते देवनिहार के। तो वही बोलते हैं कि जैसे ही महीना पूरा होता है, उन्हें अपने काम करने के बाद उन्हें जैसे ही उनका पेमेंट मिलता है वो घर आते के साथ खर्चा करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होता कि जिसे कर्ज लिए हों, उधार लिए हों, उसे पैसे दे दे, तो देने वाले का पैसा तो डूबेगा ही।
तनी देर बाद गंगाराम फिर बोले लागल, बेटीक बियाह में गंगला दूगो खेत आर एगो टायर बेचल। और बोलते हैं थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से गंगाराम बोलने लगते हैं कि बेटी की शादी करने के लिए गंगला जो है 2 खेत और 1 टाड़ को बेचा। धनिया कईयो बारी खेत टायर बेचल आर रमुओ दुइयो बेटी के बियाह में 2 खेत एगो सड़क धार कर टायर आर पानी पटवेल पंपो बेचल। और बोलते हैं जो धनिया है वो भी कितने सारे खेत बाड़ी और टायर बेची है। और रामू जो है वो भी अपनी बेटी की शादी के लिए, दोनों बेटियों की शादी के लिए 2 खेत बेचा है, जो कि एक सड़क के किनारे था और एक पानी पीने के लिए पंप भी बेचा है जो पानी से पड़ रहा था। हाँ बुबा, इटीन तो जानहियो, छउआ सब कही उठला। और जब इतना बोलने के बाद बच्चे लोग अचानक से बोलते हैं, हाँ बाबा ये तो हम लोग जानते हैं। दारू पिया के कहानी आर कर सुनाए रे छउआ। और बोलते हैं दारू पीने वाला को और कहानी सुनाते हैं। कते कते दारू पिया, दारू को निशाए बिना मतलब के झगड़ा करे हत, मुंड कटवा कटवी हत। कते कते मुड़ काटा, दारू पी के बहू के मोरावल, बाप के काटल, माय के ढेढाय के मोरावल, टांगा बैचला फरसा जे मिलो निशाक पहर उठाए के बिना सोचले समझले प्रहार करी देहलथी आर जिंदगी भर जेलहे सड़ैत रहलथी। गंगाराम छउआ सोबे के दारू पिया के गुण दोष बतावे लगे। और गंगाराम अब समझाते हैं कि दारू पीने वाली कहानी और सुनाते हैं। कितना दारू पीने वाला जो होता है वो नशा करने के बाद झगड़ा करने लगता है, काटा काटी करने लगता है, मारा पीटी करने लगता है। कितना दारू पीने के बाद अपने घर में जा कर के अपनी पत्नी को मारता है, बाप अपने पिता को काट देता है, माँ को पीट के मार देता है, टांगा बैचला फरसा जो भी औजार मिलता है उससे उठा करके बिना सोचे समझे किसी पे भी वार कर देता है और फिर जिंदगी भर जेल में सड़ता रहता है। वो फिर बोले लागल, ये सब घटना बेसी आदिवासी समाजे हेवे है। और फिर वो बोलते हैं कि ये सब जो घटना होता है ज़्यादा करके आदिवासी समाज में होता है। कुर्मियों परिवारे 1-2 ऐसन घटना घटल है। और बोलते हैं कुर्मी परिवार जो होता है उसमें भी 1-2 ऐसा घटना घटा है। सेले बबुआ सब तोहिन कहिया दारू नशा ना करिहा। और बोलते हैं कि इसीलिए बच्चा लोग तुम लोग कभी भी दारू का नशा मत करना। एखन तैक सोब थाकल उबल रहत गंगाराम कर कहानी आज ही सिराय रहल। और उस समय तक सभी लोग थक जाते हैं और गंगाराम का जो कहानी है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आज हमने देखा बुबा एगो कहानी कही दे, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो इसमें हमको यही सीख मिलती है कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने के बाद इंसान को होश नहीं रहता और वो बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। खर्च तो होता ही है, अगर 10 पैसे आ रहे हैं तो उसमें 100 पैसे खर्च हो जाते हैं सिर्फ पीने और मस्ती करने के लिए। तो इसलिए कभी भी इस तरह का नशा नहीं करना चाहिए जिससे कि आगे उसका परिणाम गलत निकले। तो आगे की और कहानियों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।